हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों, इसको हम दूसरे नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल फोर्सेस। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने जब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था? सर हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक, सर हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, जब आपने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था तो वहां पर हम दो चार्जेस के बीच के फोर्स की बात कर रहे थे। मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसकी बात हम करते थे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, है ना? बात सही समझ में आ रही ना? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पेपर में इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है कि सर कूलॉम्स लॉ हमको क्या बताता है? कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फील कराता है। समझ में आया? तुम क्लास में आए, तुमने फर्स्ट सीट पे देखा, कोई बैठा है, तुम्हारी आंखें टकराई, उसने तुम्हें देख के मुस्कुरा दिया, आहा, ठीक है, तो फोर्स लगा दो चार्जेस के बीच में, आप प्लस क्यू, सामने वाला माइनस क्यू, तो भैया अट्रैक्शन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो सर यहां पर हम दो चार्जेस की बात करेंगे? नहीं, यहां पर पंगा ज्यादा है बच्चों, यहां पे कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन कैसे ज्यादा है उसकी बात करते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक कार्टेशियन सिस्टम बना रहे, प्लेन बना रहे, ठीक है। मान लो ये चार्ज है क्यू, ठीक है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दो या हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दो बेटा, बाई को बोलते हैं, बाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और बच्चों जो रिजल्टेंट वाली लाइन होती है, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? एक्स वाई का बेटा, ये वाला होगा कंपोनेंट, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। अब बेटा इस सिस्टम में, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में क्यू चार्ज प्लेस है। आपके क्लास में एक लड़की आई, न्यू एडमिशन हुआ, अप्रैल का टाइम है, क्लास 12th में, सपोज करो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके कोई नई लड़की आई क्लास 12th में, वो उस पर चार्ज क्यू है, आप Q1, सामने वाला Q2, ये Q3, ये Q4, ऐसे करके इस सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस है। कितने? n नंबर ऑफ चार्जेस। अब बच्चों सब कोई इसको दाड़ रहा है, देख रहा है, ठीक है, सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब बच्चों जो Q चार्ज है वो है क्या? इट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या इट इज एन लोकेशन ऑफ एन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। बेटा कहां से चेक करेंगे? यहां से, ये क्या है अपना ऑरिजिन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को क्या बताते हैं? लोकेशन ऑफ अ वेक्टर इन दैट रीजन, ठीक है, इट इज अ लोकेशन ऑफ वेक्टर इन दैट रीजन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। यहां तक बात पल्ले पड़ी, आगे बढ़ाते। अब बच्चों जो Q1 है ये इस पे चार्ज लगाएगा, सॉरी इस पे फोर्स लगाएगा। बेटा कौन लगा रहा है? बेटा F1 पे फोर्स लग रहा है, कौन? F2 लगा रहा है। बेटा दो चार्जेस के बीच में अगर बात करें तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो इसको मैं ऐसे बोल दूं F12, ठीक है। तो बेटा याद रखना F12 को हम कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बेटा वन पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? टू की वजह से, तो मतलब क्यू पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से। तो बच्चों जो R होगा, R क्या है? जो R होगा, अब बच्चों कुछ ना कुछ तो ये डिस्टेंस मूव करेगा इसकी तरफ, ठीक है। अब मान लो जो ये डिस्टेंस मूव कर रहा है वो कर रहा है R21। बेटा ये जो डिस्टेंस मूव कौन कर रहा है? Q1 कहां? Q की तरफ। क्यों? क्योंकि भैया ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चल के आएगा, ये थोड़ी ना भाव देगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? R21, ठीक। ऐसे ही बच्चों जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? इधर की तरफ, है ना। ऐसे Q2 बेटा इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? इधर की तरफ। तो इससे फोर्स कौन सा हो जाएगा बच्चों? F12। अब यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, नॉर्मली ऐसे लिखो, F1Q लिख दो, या फिर नॉर्मली 1 2 ही रहने दो, है ना। ये 2 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है, 2, ये 3, और अच्छे समझ में आएगा, ये वाला 4, ये वाला 5, ठीक है। तो ये वाला तो फोर्स F12 हो गया,
और ये वाला जो लगाएगा बेटा, ये वाला इस पे लगाएगा F13, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। लेकिन इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R31, उल्टा कर दो, ठीक है। 3 आ रहा है किधर, Q की तरफ। अब बेटा ऐसे ही फोर्स जो Q4 इस पे फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन आप समझो। ये बेटा Q4 किधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर की तरफ, तो फोर्स जो हो जाएगा F14, ठीक। और जो डिस्टेंस ये मूव करेगा ये करेगा R41, ठीक है। जस्ट उल्टा ले लो, फोर्स 14 और डिस्टेंस कौन कर रहा है, ये चौथा वाला Q चार्ज मूव कर रहा है टुवर्ड Q, तो R41। ऐसे ही 5 वाला बेटा किधर मूव करेगा, अगर ये 5 वाला इधर लगाएगा फोर्स इस पे Q पे, तो ये फोर्स हो गया F15 और जो डिस्टेंस ये मूव करेगा R51, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा इस डायग्राम को रब कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो बच्चों अब अच्छे से समझते हैं इसके डेरिवेशन को, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, हम उसको Q1 चार्ज मान ले रहे हैं, ठीक है। Q1 जो Q लिया था उसको हम Q1 मान के चल रहे हैं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बेटा फोर्स ऑन 1 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस उल्टी, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है कहां, 1 के पास, तो 2 1 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट कैप या यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट कैप लगाएंगे। यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R21, जो कि क्या बता रहा है हमको, डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि आ कौन रहा है, R2 आ रहा है, मतलब Q2 चार्ज आ रहा है कहां, Q1 के पास। सिमिलरली ऐसे ही F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो 1/4 पाई F0 Q1 Q3 अपॉन R31, उल्टा कर दो ना, F1 ड्यू टू 3, तो और मूव कौन कर रहा है, Q3 चार्ज Q1 के पास, इसका स्क्वायर इसका और इंटू इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R31। ऐसे ही बेटा F14 कितना आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज Q4, 1/4 पाई F0 Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर, सही है, इंटू इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R41। ऐसे ही करके करके बच्चों हम F1n, क्योंकि एक सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों इसको ऐसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्जेस कितना हो जाएगा, 1/4 पाई F0 Q1 Qn अपॉन R, उल्टा कर दो इसका, n 1 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर Rn1, ठीक है। आई बात समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज मतलब जो बात है वो ये है, जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं वो बताता क्या है, बताता ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस ने एक सिस्टम में, अब जाहिर सी बात आपको पता है, एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर कोई एक क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज के पास इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इतने सारे चार्जेस हैं तो इन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको बताता क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस हैं, अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है इस गिवन चार्ज पे, तो जितने भी चार्जेस उसमें प्लेस हैं उन सभी चार्जेस के फोर्स का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। आई बात समझ में, तो हमको पता चल जाएगा कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। आगे बढ़े तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है, जो कि अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाई है ना, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए बच्चों, ठीक है बेटा, अगर F नेट निकालना है तो कितना होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज, तो कितना हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू सो ऑन कहां तक बेटा, F1n तक, सही है। अब बच्चा F12 की वैल्यू रख दो, कितना है, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर R21 प्लस 1/4 पाई F0 Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर कितना है बच्चों, कैप लगा के R31। ऐसे करते करते चले जाएंगे कहां तक, 1/4 पाई F0
क्यू एन अपॉन आर एन वन का स्क्वायर इंटू आर एन वन इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, बहुत बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ तो कॉमन आ रहा है। देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 सभी में कॉमन है, तो एफ नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। तो 1 अपॉन, या डायरेक्ट लिख लो, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर R21 प्लस यहां पर कितना बचेगा, Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर R31 प्लस ऐसे करते करते Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर Rn1। ये तो हो गया प्रूफ, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं आता, उसका डेरिवेशन नहीं पता, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक अच्छी सी वीडियो उस पे बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है।